जेके 24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुज़म्मिल रजब। जैसे आपको पता ही है कि अगर देखा जाए तो असेंबली के इस टाइम पे चुनाव जो हैं वो 18 तारीख को वोटिंग डाली जाएगी और अगर देखा जाए तो बहुत सारे कैंडिडेट्स मैदान में उतरे हैं और अपनी अपनी तरीके से अपनी हर जगह पे अपनी मेहनत कर रहे हैं और अपनी रैलियां निकाल रहे हैं। लेकिन अभी हम मौजूद हैं पांपोर में हमारे साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आसिफ गनाई साहब मौजूद है और उनसे पूछेंगे आज जो उनकी कैंपेनिंग चल रही है तो कैसे चल रही है और उनको क्या लगता है कि किसके साथ हमारा कंपटीशन है। लेकिन देखने वाली अब बात ये होगी कि 18 तारीख को वोटिंग होगी और 8 तारीख को उसका फैसला होगा और आने वाला वक्त ही बताएगा। और 8 तारीख में जब वोटिंग की काउंटिंग होगी तो उस टाइम पे पता चलेगा कि किसकी हार होगी और किसकी जीत होगी, वो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस टाइम पे बहुत सारे लोग जो मैदान में इस टाइम पे आए हुए हैं और हर आदमी अपनी तरीके से अपनी जो रद्दमल है वो इख्तियार कर रहा है। और हमारे साथ आसिफ साहब मौजूद है। आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। आसिफ साहब, जिस तरीके से आप कंपेनिंग कर रहे हैं तो क्या किस तरीके से आपको लगता है कि हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और पांपोर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी के यूथ है वो आपके साथ जुड़ रहे हैं? देखिए, लोग तो जुड़ रहे हैं, हम भी लोगों से जुड़ रहे हैं। हम खाली ये कैंपेनिंग, इसको कैंपेनिंग नहीं समझते। हम इसको मोहल्लों में जाके, इलाकों में जाके ये समझ रहे हैं कि हम लोगों का दर्द सुन रहे हैं। हम मुख्तलिफ इलाकों में गए। पांपोर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो भी गाँव आते हैं, मैं गांव का नाम नहीं बताऊंगा, बहुत से गांव ऐसे हैं कि जहां पे हमें कुछ बच्चों के माँ बाप मिले जो अपना दर्द हमें सुनाते सुनाते रो पड़े। पहली बात तो मैं यही करूँगा, क्योंकि जो मैंने देखा, मेरा दिमाग पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या आ रहा है। अभी लड़के बहुत परेशान हैं क्योंकि हर हफ्ते में, हर 15 दिन के बाद, हर 10 दिन के बाद लड़कों को चाहे थानों में, चाहे किसी कैंप में, चाहे एसटीएफ कैंप हो, आर्मी का कैंप हो, चाहे कोई भी थाना हो, बुलाया जाता है। 2-2 दिन, 4-4 दिन, 10-10 दिन वो लड़के वहाँ पे रहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके साथ मारपीट होता है, नहीं, वो खाम में परेशान होते हैं। तो वो अभी क्या चाहते हैं? वो पढ़ना चाहते हैं। उनके माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे जाके कुछ बने। उनके माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपना रोज़गार ढूंढें और अपना रोज़गार कमाएं ताकि वो किसी गलत एक्टिविटी के साथ शामिल ना हो। मेरी तो यही दरख्वास्त रहेगी गवर्नमेंट से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी यही गुजारिश रहेगी, होम मिनिस्टर जी से भी यही गुजारिश रहेगी कि इन लड़कों के बारे में कुछ सोचें। गलती तो हर किसी से होती है, अगर इनसे कोई गलती हो गई हो तो खुदा के लिए इन्हें माफ़ किया जाए, एक चांस इनको और दिया जाए ताकि ये अपनी ज़िंदगी संवार सके। ये मेन मसला है, ये यूथ का मसला है, ये हमारे भविष्य का मसला है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं दिल से कह रहा हूँ, आप यकीन करो या ना करो, मैंने वो भी लोग देखे कि मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहता। मैं सोचता हूँ कि मैं इलेक्शन ना ही लड़ूं तो ठीक है। मैं पारीगामा में चला गया, हर किसी घर से एक एक लड़का, हर किसी मोहल्ले से 10-10 लड़के, हर किसी गांव में, पता नहीं, मुझे इतना नहीं पता था। मैं गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ इन लड़कों के लिए, वोट के लिए नहीं, इन लड़कों के लिए, इन पे तरस खाए, एक मौका इनको दिया जाए। इनसे गलती हुई है तो इनको बख्शा जाए, एक बार इनको मौका दे दीजिए। मैं जिम्मेवारी लूँगा, मैं सामने आऊँगा उस टाइम, इनको माफ़ किया जाए। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में कहता हूँ कि हमारे जो लड़के हैं, जो नौजवान है, जो यूथ है, मेरी आवाज़ यही है कि हम बेरोज़गारी हटाना चाहते हैं। मेरी आवाज़ यही है कि हम रोज़गार लाना चाहते हैं। मगर ये लड़के परेशान हैं तो हम रोज़गार किसके लिए ढूंढें? ये लड़के थानों में होते हैं तो हम बेरोज़गारी कहाँ से ख़त्म कर सकते हैं? मैं मोतबाना गुजारिश करता हूँ अपनी गवर्नमेंट से, जो हमारी
हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है कि इस पे नजरसानी की जाए, इन लड़कों को और एक मौका दिया जाए ताकि इनकी जिंदगी फिर से पटरी पे आ सके। और बाकी यही है कि मैं भी वोट ढूंढ रहा हूँ, अभी मैं भी हर किसी को बोलता हूँ कि वोट डालो मुझे, इसी वजह से यही मसले है। ये और एक मसला परसों से शुरू हो रहा है। ये मसला मेरे दिमाग में कल से आ रहा है, जब से मैं पारी गांव चला गया तब से। सच में आप यकीन करो, आप यकीन कीजिए कि मुझे पता नहीं क्या हुआ, तब से मेरे दिल में दर्द है तब से कि मेरे लड़के, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे बच्चे, इतनी सख्ती है उनके साथ, इतना ज़्यादा क्या बताऊं, मैं कुछ बता नहीं सकता। अच्छा आसिफ साहब, मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि अगर देखा जाए असेंबली चुनाव इस टाइम पे होने को है, आपको बहुत सारे कैंडिडेट इस मैदान में आए, कहाँ पे आपको मुकाबला लगता है और किसके साथ आपको मुकाबला लगता है? देखिए, मुकाबला अपने बराबर जो हो उससे मुकाबला किया जाता है। मेरे बराबर यहाँ कोई नहीं है। इस नज़रिया से नहीं कि वो सियासतदान थे, इस नज़रिया से नहीं वो बड़े बड़े पोस्टों पे थे, इस नज़रिए से नहीं कोई मिनिस्टर 15 साल रहा, इस नज़रिए से नहीं कोई 5 साल MP रहा, इस नज़रिया से नहीं कोई बंदा किसी अदारे में रहा। इस नज़रिया से कि मेरे जैसा इनमें कोई नहीं है, इनमें हिम्मत नहीं है बात करने की। ऑन कैमरा वो बात करे, इनमें हिम्मत नहीं है बात करने की। अगर मौत इंसान को आती है वो अटल होता है, वो जब लिखी होती है ये बंदा इस टाइम पे मरेगा तो उसको मरना है, इस बंदे के साथ ऐसा ऐसा होगा, वो ऊपर वाले का पहले ही लिखा होता है। तो फिर किस बात का डरना, हम क्यों डरे? जैसे मेरा बेटा है, मैं अपने बच्चे के लिए इतना कुछ सोचता हूँ, मुझे तो बाकी बच्चों के लिए भी सोचना पड़ेगा। इसीलिए मेरे साथ मेरे बराबर इनमें कोई नहीं है। अच्छा साहब, जिस तरीके से अगर देखा जाए बहुत सारे कैंडिडेटों के साथ हम मिले, बहुत सारे कैंडिडेटों के साथ हमने बात की और हर किसी ने अपना जो उनका मेमोरेंडम है वो सामने लाया है, उनकी जो मतलब सोचा है लोगों के लिए वो सामने लाया है। आपने कोई मेमोरेंडम बनाया है जो लोगों को पता चले कि आपने क्या रखा है, जब आप जीतेंगे तो क्या आप करेंगे उस टाइम पे? देखिए, पहली बात, मेरा मंशूर जो है वो मंडेकपाल, क्रियू, जो भी ये पत्थर वाले हैं, मेरे कश्मीर के पूरे जो भी है, जो पत्थर की खानी है पूरे कश्मीर के, क्योंकि 80% बेरोजगारी वहीं से ख़त्म होती है। इस पे आप देखिए, आप अपने तरीके से देखिए कि इस पे क्या क्या है। चाहे नीचे जो भी मुलाजिम हो, कोई लोकल हो, वहाँ से लेके बड़े अफसर तक, ये पत्थर की खानी जो है ज़रूरी है। रेत वाला हमारा, ये हमारे लिए ज़रूरी है। हमारा JK सीमेंट, जहाँ से 10,000 मुलाजिमों को निकाला गया, ये हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे जो डेलीवेजर 61,000 लड़के हैं, यूथ है, ये हमारे लिए ज़रूरी है। इनको जब परमानेंट किया जाएगा, इनकी जगह और नए 61,000 लड़के आएंगे। इससे क्या होगा? इससे हमारा बच्चा ड्रग की ओर नहीं जाएगा। इससे क्या होगा? इससे हमारा बच्चा गलत एक्टिविटी में मुलवस नहीं होगा। इन्होंने ये काम तब से क्यों नहीं किए? अगर ये इक्तिदार में थे, इन्होंने ये काम क्यों नहीं किए? इन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे बच्चे ड्रग कर रहे हैं, ये ड्रग करेंगे, ये गलत एक्टिविटी में मुलवस हो जाएंगे। अगर कोई बच्चा ड्रग करता है, किसी बच्चे पे किसी किस्म का FIR है या कुछ भी है, इसके जिम्मेदार वो बच्चे नहीं है। अगर कार्रवाई करनी है गवर्नमेंट को, ऐसे इन जैसे लोगों पे करो। इस FIR के हकदार ये लोग हैं, इस FIR के हकदार वो बच्चे नहीं हैं। इसलिए गवर्नमेंट से अपील रहेगी, मैं मोतबाना गुजारिश करता हूँ, हमारा जो यूथ है इसकी तरफ देखा जाए, हमारे यूथ को एक बार माफ़ किया जाए ताकि ये अपनी ज़िंदगी फिर से संवार सके, चला सके, अपना घर परिवार ठीक से चला सके। मोतबाना गुजारिश रहेगी। लास्ट में क्या अपील रहेगी पांपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए आपकी तरफ से? पांपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए यही अपील रहेगी कि डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी ये ख़त्म करनी है। हमें वोट दो, हमारा बिजली का खंभा है, हमारा चुनावी निशान है वो,
उस पे बटन दबाइए, वोट दीजिए, एक बार हमें आजमा लीजिए, देखिए क्या होता है। हम यहाँ दहाड़ेंगे शेर की तरह, हम असेंबली में भी दहाड़ेंगे शेर की तरह। एक मौका दीजिए, खाली एक मौका हमें चाहिए। बहुत बहुत आसिफ साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आसिफ साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जीत हमारी इंशाअल्लाह, जीत हमारी इंशाअल्लाह। बिल्कुल, हम आसिफ साहब से बात कर रहे थे। इनका भी अपना एक मंशूर है किस तरीके से हम पांपोर कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करें। तो आने वाला समय बताएगा किसकी हार होगी और किसकी जीत होगी। 18 तारीख को यहाँ पे वोट डाले जाएंगे और 8 तारीख को फैसला होगा किसकी हार होगी और किसकी जीत होगी। वो आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए।